जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य के रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को प्रचीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापकों ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो।
लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का एक साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहलाया जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो। ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी, रात भर की किसी वक्त भी गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उनकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता हैं, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे। तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं। अगर शहद को पाना है तो शहदी की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहें कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी। पर बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें। जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते, ये असलियत है। इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहां पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपके जो परम चैतन्य की दुनिया है और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ, अणु रेणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं, या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है। एक अंधा कुछ देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य है, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे जिसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में सेक्रम में बैठी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। आप चाहे इसे कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो
विशेष रूप माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है, उसके प्रतीक स्वरूप माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है। माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है, ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे, हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है, ये उनकी इच्छा, उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र को भेदती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है, उस तालु भाग को जब ये भेदती है, तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है, किंतु उसका पीठ, उसकी जगह तालु पर होती है। इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उठ करके इस ब्रह्मरंध्र को भेदती है, तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्म का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि कियामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय यही। और इस समय आप स्वयं ही अपने को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या खराबी है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है, तो आपको मारपीट डालेगा। लेकिन अगर आप उस आदमी की कुंडलिनी जागृत कर दें और उसको वो प्राप्त कर लें, तो खुद ही आके मुझसे कहेगा कि माँ, मेरा आज्ञा बड़ा पकड़ा है, इसे जरा ठीक कर दीजिए, माने मेरा अहंकार जो है बला बढ़ गया, इसे आप कम करें। वो इसी तरह से बात करेगा। यही बात ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने कहा था, जब उनके अंदर वो कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट उड़े आने लगे। होली घोस्ट माने ही कुंडलिनी है। तो वो जब बातें करने लग गए, तो वो चक्रों की बात करने लग गए। तो उन चक्रों की बात को सुन करके दूसरों ने सोचा कि ये क्या पागल हो गए, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आपसे ज्ञात हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हिले। इतने स्थिति में चले जाएं जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्णत्व से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर उसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्म नाड़ी से पहले उठता है, और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है। उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविकता। किसी किसी में, जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए, और आप माने या न माने उसकी आपको प्रचिति कम से कम देखनी चाहिए। शुरुआत में सजो के शुरुआत में बड़ी अड़चने आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं है। कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में उस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया, तो सब घबरा गए कि वो मुझे कोई न कोई आके बंदूक से मार देगा। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और ना ही किसी ने मेरे ऊपर केस की इस मामले में।
तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक हैं और वो घबराते हैं इस बात से कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये एक जीवंत क्रिया है और जैसे एक बीज आप पृथ्वी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहां से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्वधर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ, इससे आगे आपको क्या करना है, स्वधर्म का जागरण करें। तो स्वधर्म के जागरण के करने के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लगे कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी चीजें करने लगे। हर धर्म में ये लिखा है कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने ये कहा है कि आप बस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो। इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा है। उल्टे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ। ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। उल्टे जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, वो हो जाता है। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना कि कौन सी चीज पढ़नी कौन सी चीज नहीं पढ़नी। विलायत में तो मैं देखती हूँ, जहां जाती हूँ, कि वहां तो जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या, पार्टीज में। हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा, पर है अच्छा। माने क्या चीज है भगवान जाने। कोई महंगाड़ा होगा, कोई जरा सस्ता होगा। गुरु के यही वहां पे वर्णन होते हैं कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता है। क्या गुरु को भी अगर आप खरीद लें तो वो आपका गुरु कैसे होगा। जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व है। और स्वादिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके उसकी एक ग्रंथि चारों तरफ घूमती है और इस जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वादिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपसे कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पकड़ता है और इसी वजह से उनके लिवर और उनको लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये व्यवस्था इसलिए होती है कि मनुष्य को पहले कुछ न कुछ परमात्मा चाहते इत्तला दें कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर। पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता है। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है,
पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता है कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ग्रे सेल है उसमें बदलने के लिए कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए जितने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये मैंने आपसे कल सब बताया था। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि भवसागर है। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां हो जाती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छू रहे? पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते थे। हिंदुस्तान में खासकर पता हुआ कि पहला वाला अभी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया, तीसरा वाला रुपया पैसा लूट करके भागा है। हमारे पास तो यही अंदाज नहीं रहता कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखें, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल देंगे। आपको एक भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा तो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। वो तो आपके नोच खसोट में लगे हुए। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनको इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकते। जिस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है। एक और मुझे पता है, गुरु महाराज, उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी हो। उनका नाम भी अजीब सा है। वो पूना में थे। वो मैं कहती हूँ कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है कि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय, तरुणोपाय, गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहा नहीं भी, कौन से शास्त्र में लिखा है? पहले हमारे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े कि क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं। ये आपने कहां से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उन पे एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए। उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो असर है। वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ। ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़ी कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया या आपके अंदर आनंद आया या उससे कोई आपको सुख मिला है? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके की घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कह ले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद
2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सिधार गए अपने आप। सो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना करो, साधना करें, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता, तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है। इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है, वही लोग कैंसर को पाते हैं। और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है, आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात है। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहाँ पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहाँ है, वो पकड़ जाए। और जब ये पकड़ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या नहीं डॉक्टर हो, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, वो भी चौकी। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच में, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे कि ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते हैं वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पालें। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल है। पर फिर लेफ्ट साइड से यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। उसको डॉक्टर लोग प्रोटीन 53 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी है, लोगों, हर गांव में जाओ तो वहां ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंडे, दोरे, तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे, आप रटते बैठे रहिए। इसको रटने से विशुद्धि चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है। फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे, समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया, समझ लीजिए, और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते हैं लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे, तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। ऐसे ही
शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे। क्या वो आपकी जेब में बैठे हैं, हर समय उनको परेशान करते रहते हो? तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। उसी तरह इस गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ
विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।